रात के सन्नाटे में लाहौर की एक संकरी गली। अचानक दो मोटरसाइकिलों की तेज आवाज आती है। हेडलाइट्स की चमक एक पल के लिए चमकती है, फिर गोलियों की बौछार। एक आदमी जमीन पर गिर पड़ता है, खून की धार बहने लगती है और मोटरसाइकिलें अंधेरे में गायब हो जाती हैं। कोई चेहरा नहीं दिखता, कोई नाम नहीं, सिर्फ मौत का साया रह जाता है। ये कोई आम हत्या नहीं थी। मरने वाला था शाहिद लतीफ, जैश-ए-मोहम्मद का बड़ा कमांडर, जो पठानकोट एयरबेस हमले का मास्टरमाइंड था। पाकिस्तान की जमीन पर उनकी पुलिस की नाक के नीचे, और हत्यारे अज्ञात बंदूकधारी। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है। ये कहानी दिल्ली से शुरू होती है, एक गुप्त कमरे में जहां भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी बैठे हैं। चश्मा लगाए, चेहरे पर वो शांत भाव, लेकिन आंखों में तेज नजर। वो आदमी जो सालों से आतंक के खिलाफ एक अनदेखा खेल खेल रहा है। कोई झंडा नहीं, कोई बड़ा बयान नहीं, सिर्फ साया, सिर्फ साइलेंट स्ट्राइक। 2016 आया, पठानकोट हमला, फिर उरी, फिर पुलवामा। भारत के सैकड़ों जवान शहीद हो गए, परिवार रोए, देश जल उठा, और पाकिस्तान वो हंस रहा था, अपने आतंकियों को पनाह दे रहा था। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल, हाफिज सईद, मसूद अजहर, सब सुरक्षित बैठे थे। तब अजीत डोभाल ने सोचा, अब बस बहुत हुआ, अब हमारी बारी है। उनका मंत्र था, आतंकियों के मन में आतंक पैदा करो। कोई बड़ी जंग नहीं, कोई घोषणा नहीं, सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक। लेकिन अब छाया में, अब वो रैथ ऑफ गॉड बन गए। साल 2020 से ये सिलसिला शुरू हो गया। पाकिस्तान की सड़कों पर अचानक मौतें होने लगी। हर बार एक ही तरीका, मोटरसाइकिल पर 2-3 अनजान लोग, करीबी फायरिंग और फिर गायब। पाकिस्तान चिल्लाता रहा, भारत रॉ, लेकिन सबूत जीरो। सिर्फ डर फैलता जा रहा था। पहला बड़ा नाम जो मारा गया वो था ज़ाहूर मिस्त्री, IC-814 हाईजैक का हाईजैकर। मार्च 2022 में कराची में घर के बाहर गोली लगी और वहीं वो खत्म हो गया। फिर सलीम रहमानी, लश्कर का बड़ा चेहरा। जनवरी 2022, कराची, वही अंधेरा, वही मोटरसाइकिल। 2023 तो पूरा तूफान बन गया। शाहिद लतीफ, जो पठानकोट का मास्टरमाइंड था, सियालकोट में मस्जिद के बाहर। 3 अनजान लोग और एक पल में सब खत्म। बशीर अहमद पीर, जो हिजबुल का कमांडर था, उसी साल वो भी मारा गया। परमजीत सिंह पंजवार, जो खालिस्तान कमांडो फोर्स का चीफ था, लाहौर में। वो जो भारत में खून बहाने का सपना देखता था, अब खुद खून में लथपथ पड़ा था। रियाज अहमद उर्फ अबू कासिम, लश्कर का टॉप आतंकी, मस्जिद में नमाज पढ़ते वक्त सितंबर 2023 में गोली लगी। अकरम गाजी, लश्कर का रिक्रूटमेंट हेड, नवंबर 2023 को बाज़ौर में मारा गया। और ये सिलसिला चलता रहा। 2024-2025 में और नाम आए, अबू कत्ल, सैफुल्ला खालिद, रज़ाउल्ला निज़ामानी। कुल मिलाकर 30 से ज़्यादा हाई प्रोफाइल हत्याएं। सबके हत्यारे अज्ञात, सबके निशाने पर वो लोग जो भारत के खिलाफ आतंक फैलाते थे। दिल्ली में अजीत डोभाल के कमरे में लाइट रात भर जलती रहती थी। मैप्स पर निशान लगते, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती जाती रहती थीं। फ़ोन कॉल्स जो कभी रिकॉर्ड नहीं होते। वो जानते थे, पाकिस्तान आतंक को हथियार बनाता है, हम उस हथियार को तोड़ देंगे, बिना युद्ध के, बिना दुनिया को बताए। कल्पना करो उस प्लानिंग की। यूएई के किसी वेयरहाउस में एक गरीब युवक काम कर रहा है। अचानक एक ऑफर आता है और अच्छे पैसे भी मिलने हैं। एक काम करो, पाकिस्तान जाओ। वो नहीं जानता कि वो भारत की छाया बनने जा रहा है, या लाहौर का कोई पुराना अपराधी। कुछ पैसे मिले और एक फ़ोन कॉल आया, ये टारगेट, ये समय, बस हो गया। ये अज्ञात बंदूकधारी कोई जादू नहीं भाई, ये वो हाथ हैं जो दिल्ली से निर्देश लेते हैं। अजीत डोभाल जी की रणनीति का हिस्सा हैं। प्रॉक्सी वॉर का जवाब प्रॉक्सी में ही, रैथ ऑफ गॉड। पाकिस्तान अब डर के मारे कांप रहा है। आतंकी अब घर से बाहर निकलने से भी डरते हैं। हाफिज सईद का घर घिरा हुआ है और मसूद अजहर छिपा बैठा है। हर कमांडर का फ़ोन बंद है। सिक्योरिटी दोगुनी कर दी गई है, लेकिन फिर भी मौत आ जाती है। एक रात लाहौर में परमजीत पंजवार सो रहा था, सपने में खालिस्तान देख रहा था। तभी बाहर से आवाज़ आई। उसने दरवाज़ा खोला और गोली चल गई। सपना हमेशा के लिए टूट गया। कराची में शाहिद लतीफ अपनी कार से उतरा और उधर परिवार इंतजार कर रहा था। पीछे से बाइक आई, 3 शॉट,
और वो जो भारत को डराता था अब खुद डर का शिकार बन गया। ये डर अब पाकिस्तान के हर आतंकी के दिल में घर कर गया है। जो कभी मुजाहिद कहलाते थे आज वो अजीत डोभाल के नाम से कांपते हैं। पाकिस्तानी मीडिया चीखता है डोभाल का खेल। आईएसआई की रिपोर्ट्स में उनका नाम चीफ आर्किटेक्ट आता है, लेकिन भारत चुप, सिर्फ मुस्कान। क्योंकि ये कहानी इंसाफ की है यार। 26/11 मुंबई के शहीदों की, पुलवामा के जवानों की, पठानकोट के पायलटों की, उन सब की जिन्हें पाकिस्तान के आतंक ने मारा था। अब वो आतंकी खुद एक एक करके मर रहे हैं। पाकिस्तान की सड़कें अब खतरे की हो गई हैं। हर गली में साया दिखता है। हर मोटरसाइकिल की आवाज सुनकर दिल धड़कने लगता है। आतंकी छिपते हैं, लेकिन अजीत डोभाल का नेटवर्क हर जगह पहुंच जाता है। कुछ कहते हैं ये रॉ के लोग हैं, कुछ कहते हैं लोकल हायर किए गए हैं, लेकिन असली मास्टरमाइंड वो दिल्ली में है। वो आदमी जो किताबें पढ़ता है, इतिहास जानता है और कहता है आतंक को जड़ से उखाड़ो। 2025 तक ये सिलसिला और तेज हो गया। बलूचिस्तान में भी, कराची में भी आम पाकिस्तानी भी अब डरने लगे हैं, क्योंकि ये अज्ञात बंदूकधारी सिर्फ आतंकियों को नहीं, पूरे सिस्टम को हिला रहे हैं। अब सोचो उस रात की जब कोई आतंकी अकेला होता है, चारों तरफ अंधेरा, सन्नाटा और दूर दिल्ली में अजीत डोभाल का फोन बजता है, टारगेट हिट, बस काम हो गया। ये कोई फिल्म नहीं है, ये हकीकत का खेल है। भारत ने जवाब दिया है, लेकिन चुपके से, बिना अपने खून बहाए, सिर्फ दुश्मन का। पाकिस्तान अब समझ रहा है कि जो बोया था वही काट रहा है। दोस्तों, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हर हफ्ते नई खबर आती है, एक और अज्ञात बंदूकधारी, एक और मौत। अजीत डोभाल अभी भी बैठे हैं, नजरें तेज, प्लान तैयार। और पाकिस्तान की रातें अब कभी शांत नहीं होंगी, क्योंकि भारत ने सीख लिया आतंक का जवाब आतंक से ही दिया जाता है, साया बनकर, अंधेरे में, बिना नाम के। ये अज्ञात बंदूकधारी भारत की चुप जुबान है और अजीत डोभाल उनका मौन स्वामी। पाकिस्तान, अब तुम्हारी बारी है डरने की। राथ ऑफ गॉड अभी भी जारी है।